हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। 13 दिसंबर 2023 पार्लियामेंट में फिर से एक बार अटैक होता है। क्या इसके पीछे कोई टेरर एंगल है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। एक्चुअली लोकसभा प्रोसीडिंग्स के दौरान दो लोग विजिटर्स गैलरी से आके प्रोसीडिंग्स के बीच में घुस जाते हैं और स्मोक कनिस्टर से अटैक कर देते हैं। पहले तो कुछ एमपीएस को लगा कि ये विजिटर्स गैलरी से गिर गए हैं, लेकिन उसके बाद जब ये स्मोक कनिस्टर्स निकाल के हमला करते हैं और चारों तरफ येलो स्मोक फैल जाता है, तब पता चलता है कि ये कुछ और ही चीज है। मैं चाहता हूँ कि आप ये एक छोटी सी क्लिप देखिए। अगर क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज के दिन की बैकग्राउंड की बात करें तो 13 दिसंबर 2001 को ही पार्लियामेंट में अटैक किया गया था और आज ही के दिन के लिए यूएस बेस्ड प्रो खालिस्तानी पन्नू के द्वारा पार्लियामेंट में अटैक करवाने का थ्रेट भी जारी किया गया था। होता क्या है कि 2001 के पार्लियामेंट टेरर अटैक के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए कई सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद हमारे सामने कुछ हॉरिफाइंग पिक्चर्स देखने को सामने आती हैं। पार्लियामेंट में आज भी इस तरह के इंसिडेंट हो जा रहे हैं। इस सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अगर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो उनका मानना है कि 6 लोग इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जिसमें से 5 को डिटेन कर दिया गया है। वहीं अगर टेरर एंगल की बात करें तो दिल्ली पुलिस का मानना है कि कोई टेरर एंगल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्व होना या फिर लिंक होना इसमें अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि बहुत लोग इसको 2001 टेरर अटैक से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वो अटैक था और ये दूसरा ये अटैक है, लेकिन उस अटैक में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था, इस अटैक में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। वहीं अगर सिक्योरिटी की हम बात करें, उनको पास मिला था बीजेपी एमपी प्रताप सिन्हा की हेल्प से। हालांकि अभी तक ये माना जा रहा है कि उनका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बताया जा रहा है कि स्मोक कनिस्टर्स को इन लोगों ने अपने जूते में छुपा के लेके गए थे। पार्लियामेंट में किसी विजिटर को इंटर करने के लिए 5 सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है और 5 सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बावजूद अगर ये सक्षम है अंदर ले जाने के लिए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। सिक्योरिटी के इश्यू को लेकर अपोजिशन के द्वारा कई सारे सवाल भी उठाए गए, जैसे कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी के लिए। वो 17th लोकसभा यानी कि मोदी जी के सेकेंड टर्म में आने के बाद से अभी तक कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई है, जबकि ये कमेटी 16th लोकसभा में थी और इसको चेयर कर रही थी सुमित्रा महाजन। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने बताया कि ये स्मोक पॉइजनस नहीं था। हालांकि उन्होंने कंप्लीट सिक्योरिटी रिव्यू की बात की, जिसके चलते होम मिनिस्ट्री के द्वारा सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल अनीस दोयल के अंदर इस इंसिडेंट के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व मनोरंजन के फादर से पूछा गया इस इश्यू के बारे में, तो उनके फादर ने बोला कि ये एक्ट कंडेमनेबल है, ये एक्ट निंदनीय है। इंसिडेंट के बाद कुछ पार्लियामेंट के बाहर से कुछ फनी इमेजेस भी निकलकर सामने आई, जिसमें मीडिया पर्सन्स अपनी अपनी रिपोर्टिंग के लिए स्मोक कनिस्टर्स को छीनते हुए दिखाई दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।